दूसरा भेद क्या है? शाब्दी व्यंजना के दूसरे भेद जो है क्या है? अभिधा मूला व्यंजना। एक तो लक्षणा मूला व्यंजना, दूसरा अभिधा मूला व्यंजना। अब अभिधा मूला व्यंजना को हम बता रहे हैं। अभिधा मूलम त्वाह अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैर्वाच्यार्थ धीकृत व्यापित रंजनम। अभिधा मूला व्यंजना क्या है? कहा संयोगादि के द्वारा संयोगादि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व के, अनेकार्थक जो शब्द होता है उसका जो वाचकत्व के किसी एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर उससे भिन्न जो अवाच्य अर्थ होता है उसकी प्रतीति कराने वाला शब्द का व्यंजना व्यापार अर्थात अभिधा मूला व्यंजना कहलाता है। शब्द का जो व्यापार है वो क्या है? अभिधा मूला व्यंजना कहलाता है। समझे कि नहीं? अवाच्यार्थ अधिकृत व्यापित रंजनम। कहा कौन कौन से हैं वो भैया? कहा कि अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ में संयोगादि के द्वारा यदि नियंत्रण होता है तो उससे अन्य अर्थ की जो प्रतीति होती है उस प्रतीति को कराने वाले शब्द का जो व्यापार है अभिधा मूला व्यंजना नाम से कहा जाता है। कहा कि संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्था प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति दोषो कालो व्यक्ति स्वरादया सामर्थ्यम औचिति देशा कालो व्यक्ति स्वरादया शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतुः। ये आचार्य भर्तृहरि की क्या नाम से ये आचार्य भर्तृहरि के द्वारा प्रणीत व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्य परीय की 2 कारिकाएं उद्धृत की गई हैं। इसमें कहा कि संयोग विप्रयोग साहचर्य इत्यादि कहा कि व्यक्ति स्वर अनेकार्थक शब्द के अर्थ का निर्णय ना होने पर अनवच्छेद माने संदेह होने पर विशेष स्मृति हेतु विशेष अर्थ के निर्णय कराने के वो कारण होते हैं। ये 14 कारण बताए गए हैं। जब अनेकार्थक शब्द तो स्वर आदि शब्दों का के अर्थ का जब निर्णय नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में या संदेह होता है कि कौन शब्द का कहाँ क्या अर्थ है तो उस विशेष अर्थ के निर्णय के कारण हुआ करते वो 14 कारण बताए गए हैं। कहा कौन कौन है? कहा आचार्य भर्तृहरि ने कहा कि संयोगो क्या कहा? कहा अनेकार्थक शब्दों का एकार्थ में नियंत्रण करने के जो कारण 14 बतलाए गए हैं। पहला क्या है? संयोगो। दूसरा क्या है? विप्रयोग। संयोग और वियोग, जहाँ संयोग होता है वहीं वियोग भी होता है। कहा हरि शब्द, हरि शब्द के 14 अर्थ, हरि शब्द के 14। कहा यम अनिल इंद्र चंद्र अर्क विष्णु सिंह अंशु वाजी सुका अहि कपि भेकेशु हरिर्ना कपिले त्रिशु। समझे कि नहीं? कपिल और पीले अर्थ में हरि शब्द जो है तीनों लिंगों में इनका प्रयोग होता है। 14 अर्थ है हरि शब्द के। कहा कि देखिए जब ये कहा गया सशंख चक्रो हरि तो हरि शब्द के जब उच्चारण होता है तो 14 अर्थ उपस्थित हो जाते हैं। अनेकार्थक हुए नहीं जी, 14 अर्थ उपस्थित होते हैं। कहा सशंख चक्रो हरि जी। कहा कि शंख और चक्र के सहित हरि, शंख और चक्र के सहित हरि। तो शंख और चक्र के संयोग के सहित माने संयोग से हरि जो है कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु होंगे जी। 13 जो अर्थ है वो नहीं हो सकते क्योंकि उनमें शंख और चक्र का अभाव था। अच्छा, दूसरी चीज जो है कि शंख और चक्र से रहित हरि विप्रयोग, शंख और चक्र से रहित हरि वियोग। तो जहाँ संयोग होता है उसी का वियोग होता है। अभी हम कुर्सी पे बैठे हैं और जब हम हटेंगे तो कुर्सी से वियोग भी होगा। संयोग पूर्वक ही वियोग होता है। तो कहा शंख और चक्र का जहाँ अभाव होता है ऐसे हरि जो है अच्युत अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। ठीक है ना? भगवान विष्णु के अर्थ में ही नियंत्रित हो जाता है।
समझे? तो असंख्य चक्रो हरि इति अच्युते, अच्युत भगवान विष्णु। कहा राम लक्ष्मणौ इति दासर्थौ, कहा राम लक्ष्मण का जो साहचर्य है, साहचर्य के कारण और राम लक्ष्मण दोनों शब्दों का, तो राम माने एक होता है परशुराम बलराम, राम बलराम परशुराम राम, लेकिन लक्ष्मण शब्द जो है, तो कहा कि ये देखिए राम लक्ष्मण, तो राम शब्द के 3 अर्थ हैं, एक बलराम, दूसरा परशुराम, तीसरा राम। और लक्ष्मण के साहचर्य से राम शब्द जो है दशरथ के पुत्र में नियंत्रित हो जाता है, दशरथ के पुत्र में नियंत्रित हो जाता है। तो यहाँ तीनों राम बलराम परशुराम में वो नहीं होता है। कहा राम अर्जुन गतिस्तयो हो, राम और अर्जुन इन दोनों का शाब्दबोध विरोधिता के, विरोधिता, कहा चौथा क्या है? विरोधिता। राम अर्जुन गतिस्तयो, तयो माने उन दोनों की गति जो है राम और अर्जुन की तरह है। तो यहाँ पर तो राम और अर्जुन इन दोनों शब्दों का विरोधिता के कारण क्या नाम से परशुराम और कार्तवीर अर्जुन का युद्ध हुआ था, इस अर्थ में नियंत्रण हो जाता है। ठीक है ना? राम से तीनों अर्थ होता है बोध, लेकिन विरोधिता जो है कार्तवीर अर्जुन से ही हुआ करती है। ठीक, क्या हुआ मैम? ठीक है। तो भार्गव कार्तवीर्यो अस्थाणुम भज भवच्छिदे, अस्थाणु, अस्थाणुर्वान ध्रुवः शंकुः स्थाणु रुद्रः उमापति। अस्थाणु शब्द जो है का अर्थ होता है वृक्ष का ठूठा पेड़, स्थिर खड़ा हुआ कोई ठूठा। अस्थाणु का शब्द होता है, अस्थाणु का भी अर्थ होता है शिव, भगवान शिव। कहा अनेकार्थक होने पर भी, लेकिन जब उसका प्रयोग संसार के पार उतारने के लिए प्रयोग किया जाए तब वह अर्थ का कार्य केवल शिव में ही सिद्ध होता है, क्योंकि संसार को पार करने के लिए ठूठा पेड़ नहीं पार करेगा, भगवान शिव ही पार कर सकते हैं। उस दशा में यह जो है अर्थ और प्रयोजन के कारण अस्थाणु पद जो है शिव अर्थ का वाचक होगा, ठूठे पेड़ का वाचक नहीं होगा। भवच्छिदे, भव माने संसार के छेदन माने नाश के लिए भगवान शिव, अस्थाणु माने भगवान शिव का, भज माने सेवा करो। सर्वम जानाति देवा ही तुस्मदर्थे। कहा कि देव, देव माने देवता भी होता है, देव माने राजा भी होता है। कहा कि सर्वम जानाति देव, तो इस प्रकार अनेकार्थक देव शब्द होने पर मतलब कहता है राजन आप सब जानते हैं, तो मतलब देव माने आप अर्थ में नियंत्रित हो गया। देव माने देवता अर्थ में नहीं, आप सब जानते हैं। अरे देवता आप सब जानते, कहते नहीं जी। तो देव आप सब जानते हैं। कुपितो मकरध्वज इति कामे, कहा मकरध्वज एक जो है क्या होता है समुद्र की, समुद्र मकरध्वज माने समुद्र, मकरध्वज माने औषधि विशेष भी होती है, मकरध्वजवटी। एक कामदेव भी होता है मकरध्वज माने, तो उसके अनेक अर्थों का वाचक है। कुपितो मकरध्वजा इति कामे, लेकिन मकरध्वज कुपित हो रहा है ऐसा अर्थ हो रहा है। तो यहाँ पर लिंग जो कोप रूप चिन्ह से मकरध्वज पद जो है कामदेव के अर्थ में नियंत्रित होता है, जड़ी बूटी समुद्र के अर्थ में नहीं है। समझे कि नहीं? देवस्य पुराराते संभव, देवस्य कहा पुराराति देव, यहाँ पर अनेकार्थक देव शब्द जो है पुराराति रूप अन्य शब्द के सन्निधान के कारण संभव अर्थ में पुराराति नियंत्रित होता है। कहा कि मधुना मत्तः कोकिला इति वसंते, कहा कोकिल मधु से मत्त हो रहा है, कोकिल जो है मधु से, तो यहाँ कोकिल को मत्त करने का सामर्थ्य बसंत, मत्ता माने एक मदमस्त होना, मत्ता माने कई उसके अर्थ हैं, लेकिन कोकिल मत्त करने का जो सामर्थ्य है केवल बसंत ऋतु में ही होता है। ठीक है? तो मधु शब्द का अर्थ यहाँ सामर्थ्य बस जो होता है बसंत अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। क्या होता है? हाँ, तो मधु शब्द के मीठा भी अर्थ होता है। अच्छा,
कहा कि पातु वो दयिता मुखम इत्सा मुखे। दयिता माने होता है पत्नी, स्त्री। पत्नी का मुख तुम्हारी रक्षा करे। पातु पारक्षणे धातु है, तो इसका क्या अर्थ होगा? दयिता का, कहा पत्नी का मुख तुम्हारी रक्षा करे, कहा अनेकार्थक मुख शब्द जो है, मुख, मुख अनेकार्थक है। इसके औचित्य के कारण सामुख्य अनुकूल अर्थ में नियंत्रित हो जाता, मतलब पत्नी जब अनुकूल रहे, मतलब प्रतिकूल हो जाने पे गड़बड़ है, अनुकूल रहे तभी रक्षा है। हाँ, समझ रहे हो नहीं? अनुकूल अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। और क्या है? कहा भात्यत्व परमेश्वर इति राजधानी रूपादेशाद्र जनी। हैं? कहा कि परमेश्वर शोभित होते हैं। हैं? तो कहा राजधानी रूप देश के कारण अनेकार्थक जो है, परमेश्वर शब्द का अनेकार्थक भी अर्थ होता है। तो परमेश्वर शब्द राजा अर्थ में कि परमेश्वर सुशोभित हो, मतलब राजा सुशोभित होते हैं। परमेश्वर ईश्वर नहीं, राजा का वो राजधानी, राजधानी राजा से संबंधित है, तो इसलिए परमेश्वर भाति परमेश्वर तो राजा अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। चित्रभानुर्भाति दिने रवौ रात्रौ बहनौ। समझ रहे हो नहीं? चित्रभानु चमक रहा है, भादीप्तौ, तो अनेकार्थक चित्रभानु शब्द है। चित्रभानु शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कहा दिन में सूर्य अर्थ में, रात्रि में अग्नि अर्थ में, चित्रभानु माने रात की अग्नि अर्थ में। अब ठीक है, तो कहा काल के कारण नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, तो अनेक होने पर भी काल के कारण नियंत्रित हो जाता है। मित्रम भाति, मित्र शोभित होता है। तो यहाँ नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुआ अनेकार्थक मित्र शब्द जो है, मित्रम नपुंसक है, मित्रो भात मित्रम भात, तो मित्र शब्द अनेकार्थक होने पर भी, लेकिन नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुआ अनेकार्थक मित्र शब्द जो है व्यक्ति लिंग के कारण सुहित अर्थ में, सुहित माने मित्र अर्थ में नियंत्रित होता है। ठीक है, मित्रम भाति माने मित्र सुशोभित होता है, जहाँ नपुंसक लिंग होगा। अब मित्रो भाति जहाँ पुल्लिंग है मित्रा भाति, मित्रो भाति। पुल्लिंग में अनेकार्थक मित्र शब्द जो है लिंग के सामर्थ्य से सूर्य अर्थ में क्या नाम से नियंत्रित हो। मित्र माने सूर्य भी होता है, सूर्य भी अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। सुहित का वाचक मित्र पद जो मित्र शब्द जो है नपुंसक लिंग में, सूर्य का वाचक मित्र शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। समझ रहे हो नहीं? तो अब ये सब देखो, कहा कि अब ये देखिए, ये तो 13 उदाहरण बता दिए आप। 14वां उदाहरण जो है स्वर का कहा गया है। उदात्तादि स्वरों के भेद में, जो वेद में के भी अर्थभेद हो जाते हैं काव्य में, लेकिन काव्य मार्गो स्वरो न गण्यते, काव्य के मार्ग में स्वर की गणना नहीं होती, वेद में इसका उपयोग होता है। लेकिन मैं बता देता हूँ। कहा इंद्र सत्तुर इत्यादो वेद एव न काव्य स्वरो विशेष प्रतीतिकृत। कहा कि देखिए इंद्र शत्रु, यह जो स्वर वैदिक प्रयोग जो है अर्थभेद दशा के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन वह व्याकरण के प्रसिद्ध महाभाष्यकार ने इसको उद्धृत किया है। कहा कि इस व्याकरण अध्ययन के भी 14 प्रयोजन बताए गए हैं, उसमें से दुष्टः शब्दों प्रयोग से बचना चाहिए। व्याकरण शास्त्र ने का एक प्रयोजन ये भी है कि दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः सवाग वज्रः यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र सत्तो स्वरतो पराधार। समझ रहे हो ना? तो दुष्टा शब्द, जैसे आजकल पंडित जी लोग जो है जाते हैं, वो सब करते हैं पूजा वूजा, लेकिन देखिए मंत्र में कितनी होती है। सबसे ऐसे जो बहुत पारंगत विद्वान हो, उसी से सब मंत्र इत्यादि का कार्य होना चाहिए। तो इंद्र सत्तु संबंधी जिस घटना का हम संकेत बताने जा रहे हैं, उसकी कथा का उल्लेख क्या है? तैत्तिरीय संहिता के 2 कांड के 5 प्रपाठक में ये बात आई है। कहा कि त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप था, जो असुरों का भांजा भी होता था, लेकिन देवताओं का पुरोहित भी था। ठीक है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से देवताओं का कार्य करता था, लेकिन परोक्ष रूप से असुरों का भी कार्य करता था, क्योंकि असुरों का भांजा था। समझा कि नहीं? इसलिए इंद्र ने क्रुद्ध होकर के वज्र से उसका सिर काट दिया। समझे?
उसके मारे जाने पर त्वष्टा ने इंद्र को मारने वाले दूसरे पुत्र को उत्पन्न करने के लिए यज्ञ का प्रारंभ किया। और उस यज्ञ में उसने इंद्र शत्रुवर्धस्व इस मंत्र का ऊह करके पाठ किया है, जिसका अभिप्राय था इंद्र के मारने वाले पुत्र की वृद्धि हो। शत्रु शब्द यहाँ सातैता मतलब मारने वाले के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इंद्र शत्रु पद में दो प्रकार के समास हो सकते हैं। एक इंद्रस्य शत्रु सातैता, इंद्र शत्रु अर्थात इंद्र का मारने वाला, इस अर्थ में षष्ठी तत्पुरुष समास हो सकता है। दूसरा इंद्र शत्रु सातैता जस, स इंद्र शत्रु अर्थात इंद्र जिसको मारने वाला है। इस विग्रह में बहुव्रीहि समास हो सकता है। दोनों समासों में शब्द का अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ठीक है, एक जगह षष्ठी तत्पुरुष समास में इंद्र को मारने वाले पुत्र की वृद्धि हो, दूसरी जगह जो है बहुव्रीहि समास में इंद्र जिसको मारे, जिसकी मृत्यु इंद्र के हाथ से हो, उस पुत्र की उत्पत्ति हो, यह अर्थ हो जाता है। इनमें से षष्ठी तत्पुरुष समास वाला अर्थ यजमान को अभीष्ट था, लेकिन षष्ठी तत्पुरुष समास में अंतोदात्त स्वर होता है का प्रयोग होना चाहिए था। समासस् से अंतोदात्त, समझे कि नहीं? जी जी। परंतु मंत्र पढ़ते समय इंद्र शत्रु शब्द का आद्युदात उच्चारण पंडितों ने कर दिया, जिसका प्रार्थना का अर्थ उल्टा हो गया। इस प्रकार अंतोदात आद्युदात स्वर के भेद से अनेकार्थक भेद में ही इंद्र शत्रु शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में नियंत्रण होता है। और बाद में यह स्वर के उदाहरण मतलब काव्य में नहीं, बाद में क्या नाम से वो विश्व रूप मारा गया। ठीक है, इंद्र, तो इसलिए कि नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, तो इसमें बड़ी बारीकियां हैं। तो अब देखिए ये कहा कि एतावन मात्र स्तनिका एतावन मात्राभ्याम अक्षिपत्राभ्याम एतावन मात्रावस्था एतावन मात्रेर दिवसैहि, तो इत्यादि अभिनयादय, इतने बड़े स्तनों वाली, इस आदि पद से का भी ग्रहण किए जाने से इतने बड़े स्तनों वाली, इतनी बड़ी आँखों से उपलक्षित यह तरुणी इतने दिनों में ऐसी हो गई। किसी को छोटे में देखे रहो, कई साल बाद देखो तो करी इतनी बड़ी हो गई, वही बात कह रहा है। इत्यादि ये अभिनय कृत संकेत मतलब इतनी बड़ी हो गई। अभिनय संकेत एकार्थ में नियंत्रित करने वाले भी होते हैं। इस प्रकार संजोग आदि के द्वारा अन्य अर्थ बोधकत्व का नियंत्रण हो जाने पर भी, यही कह रहा है, इत्थम संजोगादि अर्थांतरा विधायकत्वे निवारिते अपनेकार्थस्य शब्दस्य यत् क्वचित अर्थांतर प्रतिपादनम तच्च नविदा न नियमनात् तस्याः न च लक्षणा मुख्यार्थ बाधाध्यभावात् अपितु अंजनम व्यंजनम एव व्यापारः। कहा कि देखिए संजोगादि के द्वारा अन्य अर्थ के बोध का निवारण हो जाने पर भी अनेकार्थ जो कहीं दूसरे अर्थ का प्रतिपादन करता है वह अभिधा से नहीं हो सकता। कहा क्योंकि उसका नियंत्रण हो चुका है, अभिधा के द्वारा उसका नियंत्रण हो चुका है। कहा मुख्या का लक्षण से हो जाए, कहा लक्षणा में मुख्यार्थवाद होना चाहिए, कहा मुख्यार्थवाद आदि न होने से लक्षणा भी नहीं हो सकती। तो कहा तब क्या होगा, कहा अंजनम अर्थात व्यंजना व्यापार ही होता है, इसलिए व्यंजना को मानना यह अनिवार्य है। अब दूसरा चीज सुनो, अब इसको खत्म ही कर दो ना, द्वितीय उल्लास खत्म। भद्रात्मनो दुरधिरोह तनोर विशाला वंशोन्नते कृतशिली मुख संग्रहस्य यस्यान प्लुत गते परवारणस्य दानामुसेक सुभगा सत्तम करो भूत। यहाँ पर किसी ने राजा की स्तुति की है और इसलिए जितने अनेकार्थक शब्द आए हैं सबका प्रकरण के द्वारा एक अर्थ में नियंत्रित होता है, फिर उसके हाथी पर एक दूसरे अर्थ तथा उसके साथ उपमानों में भाव की भी प्रतीति होती है। राजा के सारे विशेषण हाथी के पक्ष में भी लगते हैं और दूसरी प्रतीति अभिधामूलक व्यंजना से ही होती है। इसका प्रतिपादन हम अब उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं।
कहा भद्रात्मनो, कहा सुंदर रूप वाले, राजा को कोई कह रहा है। दुरधित रोह तनोर विशाला वंशोन्नते कृतशिली मुख संग्रहस्य, अनभिभवनी शरीर से युक्त उच्च कुल में उत्पन्न आप ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कुल में नहीं, आप उच्च कुल में उत्पन्न, जिससे कृत शिली मुख संग्रह, शिली मुख माने होता बाण, जिसने बाणों के संग्रह मतलब दृढ़ अभ्यास को कर रखा, बाण चलाने की जो दृढ़ अभ्यास है, ऐसे अभ्यास को आपने संग्रह कर रखा है बाणों, ऐसे बाणों को, और जिसकी गति, जिसका ज्ञान अनुप्लुत है माने अबाधित है, और जो परवारणस्य, पर माने शत्रु, शत्रुओं का निवारण करने वाला है, मतलब शत्रु को टिकने देने वाला नहीं है। अच्छा, दानाम उसे एक शुभ का सत्तम करो भूत, उस राजा का हाथ क्या है, अर्थात हाथी के सूंड के समान सदा दान जब किसी के दूध संकल्प ले तो कुछ जल अक्षत ना, तो संकल्प पर कर छोड़े जाने वाले जल से सुंदर रहता था, अर्थात निरंतर वो दान करता रहता था ब्राह्मणों को। एक तो ये अर्थ है। राजा परक अर्थ हो जाने के बाद दूसरा हाथी परक अर्थ सुनिए। कहा भद्रात्मनो दुरधिरोह तनोर विशाला वंशोन्नते कृतशिली मुख संग्रहस्य, कहा हे भद्र जाति वाले, हाथी को भद्र जाति वाले, और हाथी के ऊपर बड़े आराम से नहीं चढ़ सकते हो, बड़े कठिनाई से, जिसके ऊपर बड़े कठिनाई से चढ़ा जा सकता है, अर्थात बहुत ऊंचे हो, जिसकी पीठ की हड्डी वंश बहुत विशाल और उन्नत है, ठीक है। जस्या अनुप्लुत गते परवारणस्य, जिसकी गति अनुप्लुत माने धीर है, धीर गंभीर हाथी चलता है ना, जिसने अपने मद जल के कारण बहुत से भ्रमरों का संग्रह कर, शिलीमुख माने होता भ्रमर, शिलीमुख माने बाण और शिलीमुख माने भ्रमर, जिसने अपने मद जल के कारण बहुत से भ्रमरों को इकट्ठा कर रखा है। इस प्रकार परवारण, परवारण माने हे उत्तम हाथी, कर माने सूंड के समान राजा का हाथ मद जल के बहने से सदा सुंदर मालूम होती हो। तुम्हारे मस्तक पे जैसे मद जल बहता है, तुम उस मद जल के बहने के कारण सुंदर मालूम होती। तो इस प्रकार समझ रहे हो कि नहीं? जी जी। तो यहाँ शब्द व्यंजना से समझ रहे हो कि नहीं? जी। तो इस तरह का जो अप्राकरणिक अर्थ होता है उसका अभिधा सत्य के द्वारा बोध होता है, ठीक है। तदुक्तो व्यंजक शब्द तदुक्तो व्यंजन युक्त सो अर्थांतर युग यथा अर्थो व्यंजक तत्र सहकारितया मता तथेति व्यंजक। इसमें ये कहा गया है कुछ व्यंजना व्यापार से युक्त शब्द व्यंजक शब्द कहलाता है, उससे युक्त व्यंजना व्यापार से युक्त, उससे माने व्यंजना व्यापार से युक्त, क्योंकि व्यंजक शब्द दूसरे अर्थ के योग से अपने मुख्यार्थ को बोधन करने के बाद उसके बाद दूसरे अर्थ का जो बोध होता है व्यंजना शक्ति के द्वारा होता है। इसके साथ सहकारी रूप से अर्थ भी व्यंजक, जहाँ शब्द व्यंजक होता है उसके साथ अर्थ सहकारी कारण होता है, और जहाँ अर्थ व्यंजक होता है वहाँ शब्द सहकारी कारण होता है। इसीलिए यह काव्य प्रकाश के शब्द और अर्थ के स्वरूप का निरूपण नामक द्वितीय उल्लास समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।